डायनासोर्स क्या हैं और ये कैसे होते हैं? यकीनन आप इनके बारे में जानते होंगे। बहुत सी इंग्लिश मूवीज में जैसे जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड में आपने इन जानवरों को गुर्राते और लोगों को चबाते देखा होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डायनासोर्स क्या थे। डायनासोर्स इसी जमीन पर रहते थे जहां हम आज चलते फिरते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इस अजीम जानवर का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। डायनासोर यूनानी जबान का लफ्ज है। डायना का मतलब है खतरनाक और सौर का मतलब है रेंगने वाला, यानी खतरनाक रेंगने वाला जानवर। दोस्तों, डायनासोर्स 230 मिलियन साल पहले जमीन पर जाहिर हुए थे। डायनासोर्स ने 13 करोड़ 50 साल तक जमीन पर राज किया, लेकिन 66 मिलियन साल पहले इस खौफनाक मखलूक का खात्मा हो गया था। दोस्तों, पहली बार डायनासोर को दरियाफ्त करने का सहरा रॉबर्ट प्लॉट नामी बंदे के सर जाता है, जिसने सन 1677 में डायनासोर की हड्डियों को दरियाफ्त किया था। लेकिन उसका ख्याल था कि ये किसी तवीलुल क़ामत इंसान की हड्डियां हैं। इसके बाद 1842 में साइंसदानों ने एक बड़े जानवर की हड्डियां तलाश की और उन पर तहकीक की तो पता चला कि वो डायनासोर्स की ही नस्ल के एक जानवर की हड्डियां थीं, जिन्हें मैग्नासास कहा जाता है। ये जानवर बहुत बड़ी जिसामत के होते थे और गोश्तखोर थे। इसके बाद बर्तानिया की मशहूर साइंसदान रिचर्ड डॉन ने 3 मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां तलाश की, जिनमें मैग्नासोर्स नामी बड़ी जिसामत के जानवर थे। लैंग्वाडान डायनासोर्स की एक छोटी नस्ल है और हाइलोसोर्स जो ऐसी नस्ल थी जिसके जिस्म पर कांटे लगे थे। रिचर्ड डॉन ने इन सब जानवरों का ग्रुप बनाया और उन्हें डायनासोर्स का नाम दिया। तो नाजरीन, ये थी डायनासोर्स की दिलचस्प तारीख। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड आज हमारी जमीन से टकराए तो क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप दिलचस्प हकाइक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल आता है कि जमीन पर रहने वाले इस अजीम जानवर का खात्मा कैसे हुआ और अचानक इस दुनिया से ये गायब कैसे हो गए। तो इस बारे में बहुत सी कहानियां बनी हुई हैं, लेकिन दोस्तों ये सब मफरूजे हैं, इनकी कोई भी हकीकत नहीं। डायनासोर्स के खात्मे की असल वजह वो एस्टेरॉयड है जो 66 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया था। अब आपको बताते चलें दोस्तों कि एस्टेरॉयड यानी शहाब साकिब पथरीली चट्टानें होती हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये एक सैयारे की जिसामत से छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें छोटे सैयारे भी कहा जाता है। दोस्तों, 1980 में लुइस अलोरेस नामी शख्स ने एक थ्योरी को इजाद किया जिसे अलोरेस थ्योरी कहा जाता है। इसके मुताबिक एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जो 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था, वो 65 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया, जिसकी वजह से जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी वजह से बहुत बड़े आतिशफशा पहाड़ फटने लगे। समंदरी तूफानी हवाएं और तेजाबी बारिशों ने अपने सामने आने वाली हर चीज को तहु बाला कर दिया। इस दौरान जमीन के तूलो अर्ज में भी नुमाया तब्दीलियां हुई, जिससे माहौल बदल गया। और जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ी और हर चीज साफ होने लगी तो दर्जा हरारत कम होने लगा। इस वजह से जो मखलूक अपने आप को इस बदले हुए दर्जा हरारत के मुताबिक ना ढाल सके वो मरना शुरू हो गए। उन मरने वाले जानवरों में डायनासोर्स भी शामिल थे। दोस्तों, यहां हम फर्ज करते हैं कि वैसा ही शहाब साकिब आज हमारी जमीन से टकराए तो यहां क्या होगा। क्या हमारा हशर भी डायनासोर्स जैसा होगा या हम इंसान अपनी बका की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रूस के शहर चेलियाबंस्क पर 2013 में एक 20 मीटर बड़ा शहाब साकिब गिरा था, जिसकी वजह से उस शहर की 7000 इमारतें मुतासिर हुई थीं और 1500 लोग जख्मी हो गए थे। उस शहाब साकिब पर साइंसदानों ने तहकीक की तो उन्हें पता चला
कि हर 60 साल बाद ऐसा ही शहाब साकिब हमारी जमीन से टकराता है, लेकिन ये ज्यादातर वीरान और ऐसी जगहों पर गिरता है जहां इंसानी आबादी ना होने के बराबर होती है। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि सिर्फ छोटे शहाब साकिब ही जमीन से नहीं टकराते, बल्कि एक बार आज से 66 करोड़ साल पहले बहुत बड़ा शहाब साकिब भी जमीन से टकराया था, जिसने डायनासोर्स के साथ साथ जमीन पर बसने वाली हर चीज को तबाह कर दिया था। उस शहाब साकिब का नाम चिक्सलप था, जो आज से करोड़ों साल पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा था और उसकी तबाही से जमीन जहन्नुम जैसी बन गई थी। दोस्तों, चिक्सलप शहाब साकिब का एग्जैक्ट साइज तो साइंसदानों को नहीं पता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वो 11 से 15 किलोमीटर तक बड़ा था, यानी वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, जिसकी स्पीड तकरीबन 64,000 फीट घंटा थी और जिसके टकराने से जमीन की लाखों टन धात खला में चली गई। जहां ये शहाब साकिब गिरा था, उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस जैसा शहाब साकिब हमारी जमीन से टकरा जाए तो हमारा क्या हाल होगा? दोस्तों, जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा शहाब साकिब हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो इसकी रोशनी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा लगेगा जैसे हमारे सूरज के साथ एक और सूरज नमूदार हो गया है। जब ये जमीन से टकराएगा तो इससे जो एनर्जी पैदा होगी वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम से 7,000 गुना ज्यादा होगी। नाज़रीन, ये शहाब साकिब जमीन के मदार से अंदर हमारे आसमान पर नजर आएगा और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही ये जमीन से टकराएगा, सेकंड्स के अंदर अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। जमीन पर ये जहां भी गिरेगा, इसके 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर उस जगह पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे और दूसरी मखलूकात सब खत्म हो जाएंगी। चलिए हम फर्ज करते हैं, अगर ये शहाब साकिब लंदन में गिरता है तो इसके टकराते ही बर्तानिया, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी में मौजूद सब मखलूकात और इमारतों का खात्मा हो जाएगा। इसके टकराने से जो आतिशज़दगी फैलेगी, उससे हजारों किलोमीटर तक मौजूद जंगलों में आग भड़क उठेगी और कुछ ही मिनटों में ये सारा बरे-आज़म जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है और जिस जगह वो गिरता है वहां जमीन पर गड्ढा बन जाता है। ठीक उसी तरह जब ये शहाब साकिब जमीन पर गिरेगा तो दोस्तों वहां भी एक बहुत वसी गड्ढा बन जाएगा, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर होगी। ये बहुत ज्यादा रकबे का गड्ढा होगा। यहाँ हमारा सवाल ये बनता है कि हम इस शहाब साकिब से बचने के लिए ज़ेरे जमीन किसी बंकर में पनाह ले सकते हैं, लेकिन नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बंकर भी इस तबाही की जद में आएंगे और कोई भी बंकर आपको इस शहाब साकिब से नहीं बचाएगा। साइंसदानों की थ्योरीज के मुताबिक ऐसे शहाब साकिब जब जमीन से टकराएंगे तो हमारी जमीन पर सुनामी, जलजले और आतिश फशा पहाड़ से बहुत ज्यादा तबाही फैलेगी। इसके टकराने से जमीन के टुकड़े आसमान में बहुत ऊपर तक चले जाएंगे और फिर कुछ ही मिनट बाद ये कई गुना तेजी से वापस जमीन की तरफ आएंगे। जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े रेडिएशन में बदल जाएंगे और इससे जमीन पर आग के गोलों की बारिश शुरू हो जाएगी और सब जंगलात, मखलूकात खत्म हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों, अगर कुछ इंसान बच जाएंगे तो वो इस तबाही के असरात को हमेशा महसूस करते रहेंगे। जंगलों में लगी आग से धूल, राख और गर्दो गुबार फैलेगा, जो इतना गहरा और ज्यादा होगा कि सूरज की रोशनी को ही रोक देगा और वो जमीन पर नहीं पड़ेगी। इससे निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और बाकी बचे जानदार भी खत्म हो जाएंगे। इस सब के बाद जमीन पर तेजाब की बारिश शुरू हो जाएगी, जिससे समंदरों का पानी भी जहरीला हो जाएगा। सारी दुनिया सुनामी की वजह से पानी में डूब जाएगी। दोस्तों, इस सब के बाद भी
अगर कोई जानदार बच गया तो उसके लिए और भी खतरात होंगे, क्योंकि जमीन का माहौल, आबो हवा, सब कुछ बदल जाएगा। जमीन पर हर वक्त बर्फ गिरेगी और दर्जा हरारत कम हो जाएगा। सारी जमीन के पूरी तरह ठंडा होने के बाद जमीन दोबारा गर्म हो जाएगी, क्योंकि शहाब साकिब के जमीन पर टकराने की वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर पर गैसेस बनने लगेंगी और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बहुत गर्म हो जाएगा और जहां जमीन का नामो निशान भी मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, ये शहाब साकिब जमीन को मुकम्मल तबाह तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ये जिंदगी का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई भी शहाब साकिब हमारी जमीन से टकराने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस शहाब साकिब से टकराने से हमारी जमीन का भी वैसा ही हाल होगा जैसा आज से 66 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की जमीन का हुआ था। अगर आप मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।